वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, ये आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का। इसके पहले हम लोगों ने एक एक्सेप्शन ये पढ़ा था, बट वाला केस मैंने हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके ये बाद का वीडियो है जिसमें अब हम लोग को पढ़ना है कि ये वाले पॉइंट से नंबर 8 पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ तक आपका मैंने समझा दिया था कि बट के साथ हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों का प्रयोग कहाँ होता है, वर्ब के बाद या वर्ब के पहले। तो दोनों ही केस में मैंने बताया फाइनली कि आप लोग ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेफ रहेंगे, कोई गलती होने का कोई संभावना नहीं रहेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और इस कॉन्सेप्ट में लिखा है कि किसी जिरंड के ऑब्जेक्ट के रूप में, जिरंड तो समझ ही रहे हो ना, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है ना। इसका प्रयोग अगर नाउन के तौर पर हो, ठीक है, तो इसको हम जिरंड बोलते हैं। क्लियर। तो जिरंड के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। मतलब जिरंड ये नाउन है, तो नाउन है तो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा। तो एज अ सब्जेक्ट अगर यूज़ हो रहा है तो इसके साथ अगर किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो याद रखिएगा कि ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो कि विजिटिंग देम वाज इन्जॉयबल। उनको विज़िट करना मतलब वहाँ जाना एक अच्छा अनुभव था, है ना, एक अच्छा था। तो विजिटिंग के बाद यहाँ ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये देम कौन है, उनको विजिट करना। किनको विजिट किए, तो उनको विजिट किए। तो इसलिए ये विजिट के साथ ये देम का प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पर दे नहीं हो सकता है किसी भी केस में, ठीक है। तो यहाँ पर विजिटिंग जो है ये जिरंड है और इसका ऑब्जेक्ट जो है ये देम है। क्लियर। और यहाँ देखो लिखा हुआ भी है कि देम जो है जिरंड विजिटिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको आप दूसरा एग्जांपल भी समझ सकते हो, जैसे कि हेल्पिंग हिम वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हेल्पिंग हिम वाज अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हेल्पिंग हिम लगा दो, हिम, हेल्पिंग हिम, उसे मदद करना एक अच्छा अनुभव था, ठीक है। इस तरह से करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, निर्माण कर सकते हो। क्लियर। अगर वैसे कोई डाउट होगा तो फिर से पूछिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 9 नंबर कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यदि किसी प्रोनाउन का प्रयोग किसी इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। जेरेंड के साथ ही हमने इन्फिनेटिव केस पढ़ना है। जेरेंड और इन्फिनेटिव बोलोगे तो अलग से भी पढ़ा देंगे, लेकिन पहले ये चैप्टर ख़त्म होने दो। जेरेंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2+V1 का केस होता है, राइट। बेयर इन्फिनेटिव होता है और इन्फिनेटिव होता है। दो भागों में बांट सकते हो, बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव, मतलब जो 2 नहीं लेता है और एक जो 2 लेता है अपने साथ, राइट। तो इन दोनों ही के साथ, मतलब जेरेंड और इन्फिनेटिव के साथ अगर हम मतलब कि अगर इन्फिनेटिव के साथ अगर हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जेरेंड के साथ तो ऑलरेडी देख ही लिए हैं, इन्फिनेटिव के साथ भी यही केस है। अगर किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ ऑब्जेक्ट, तो हमने उसको क्या इसमें रखना है, उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखो, एग्जाम्पल कहता है कि वी रिक्वेस्टेड देम टू कम हेयर, ठीक है। वी रिक्वेस्टेड देम टू कम हेयर। तो 2+V1 इन्फिनेटिव का केस है, इसके पहले एक प्रोनाउन आ रहा है, तो ये प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। क्लियर। और ये क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाला उदाहरण है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है आई होप टू मीट हिम सून। आई होप टू मीट हिम सून, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ पर वी रिक्वेस्टेड देम था, यहाँ पर आई होप टू मीट हिम है, ठीक है। तो एक जगह प्रोनाउन जो है
वो सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है, और दूसरी जगह ऑब्जेक्ट है तो खैर ऑब्जेक्टिव केस में तो यूज़ होना ही है इसको। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। चाहता हूं कि आप लोग प्रश्न पूछें, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि कोई भी प्रोनाउन अगर किसी इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट देखो ये टू कम है, किसको टू कम बोल रहे हैं तो देम को टू कम बोल रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया हुआ है। फिर यहाँ देखो टू मीट है, किससे मिलना है तो हिम से मिलना है, तो ये टू मीट के यहाँ बाद आया है, ये टू कम के यहाँ पहले आया है, ठीक है। तो ये इसका सब्जेक्ट हुआ, इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इन्फिनेटिव की ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर ना? ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करते हैं। इसके बारे में जानते हैं कि यदि कोई इन्फिनेटिव टू बी के लिए सब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन का प्रयोग हो और इस टू बी के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसी प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो टू बी का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में होता है। देखो इसको ज़्यादा लंबा पढ़ोगे तो फिर कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दे गेस्ड हिम टू बी मी, दे गेस्ड हिम टू बी मी, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट का यूज़ किया हुआ है, पहला हिम दूसरा मी, और ये टू बी है, ये टू बी का सब्जेक्ट हो सकता है, ये टू बी का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। या कॉम्प्लीमेंट बोल लो, ज़्यादा बेहतर होगा कॉम्प्लीमेंट बोल लो। तो एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, दूसरा एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। तो दोनों ही के दोनों किस रूप में हैं? ऑब्जेक्ट केस में। किसके लिए? तो टू बी के लिए। क्लियर है? उन्होंने उनको मेरे जैसा गेस किया, मतलब कि ऐसा उनको लगा कि शायद मैं हूँ लेकिन मैं नहीं था, वह था, तो उसको मेरे जैसा गेस किया गया। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये टू बी का केस, ठीक है। जब हम कंपैरिजन के केस में, टू बी का केस कंपैरिजन के केस में, किसी को हम एज्यूम करते हैं, प्रिज्यूम करते हैं कि अरे वह है, लेकिन उसको किसी और के जैसा प्रिज्यूम कर रहे हैं, तो ये दोनों प्रोनाउन जो है जिसको जिससे ये कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। इसको याद रखिएगा। इंग्लिश में इसी का कन्वर्सेशन ये है कि इंग्लिश में इसी का स्टेटमेंट ये है कि व्हेन द इन्फिनेटिव टू बी हैज़ एन एक्सप्रेस सब्जेक्ट, बोथ दैट सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव आर इन ऑब्जेक्टिव केस। इसको समझने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से सिर्फ समझो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। टू बी को याद रखो, टू बी के पहले और टू बी के बाद, ठीक है। इसको समझ लीजिए, दोनों ऑब्जेक्टिव केस लगा दो, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा बेहतर होता है, नहीं तो ऐसे ये सारी चीज़ें भूल जाओगे, दिमाग में उतना नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखो, ही टुक हिम टू बी मी, सेम बात है। ही टुक हिम मतलब एक कोई तीसरा आदमी है जो किसी दूसरे आदमी को मेरे जैसा समझ लिया, तो हिम इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव, पहले बता दिए हैं। मी इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करने से पहले, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बाद में मूव करेंगे। ये कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, सॉरी तीन कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, 8, 9 और 10 नंबर। इन तीनों को आप बढ़िया से पढ़ो, 10 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, तो ज़्यादा लंबा ठीक नहीं रहेगा। इसको बढ़िया से इसको देखो, अगर कुछ भी लगे समझने का तो मेरे को प्लीज़ आप लोग बोलिए, आप ही लोग के लिए बना रहे हैं ना इस चीज़ को, तो आप लोग इसको देखो समझो फिर मुझे बताना, ठीक है। कॉपी में भी नोट करते चले जाना, पॉज कर करके बार बार रिप्ले कर करके देखते चलो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आता चला जाएगा, कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा और आप लोगों को समझ में आता चला जाएगा। बहुत डिटेल्ड है ये कहानी, इससे डिटेल्ड फिर नहीं मिलने वाला, बड़ा मुश्किल होगा आगे समझना, इसलिए छोटा छोटा वीडियो में समझो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, प्लीज़ रिस्पॉन्स एंड प्लीज़ टेक केयर।